Bachchu is the one who's saying बीबी आप साथ वाले घर में ना जाया करें। से पहले नहीं था। Bachchu is the one who's saying भाई वो उनके साथ जा रही हैं, मैं अभी वैन वाले को बुलाता हूँ, मैं सुबह वैन वाले को डाल। इतना सस्पेंस म्यूजिक का कि पता नहीं क्या होने वाला है, कोई चाकू लेके आना है। वो बहन आके कहती है हेलो। अच्छा, और इसका भी रिएक्शन इतना नहीं, इतनी देर से बाद बहन आई है ना, अब मैं सोचूं कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। 2 ड्रामों का हम रिव्यू कर चुके हैं जिनमें शामिल था जोक, सरकार और झूम। अब जिस ड्रामे की बात होने वाली है उसमें जैसे कि हमने पहले कहा कि बाइक्स का भी तहाशा इस्तेमाल है और एक बाइक पे जाते हैं, दूसरी बाइक पे वापस आते हैं, हर दफ़ा उस लड़की की बाइक चेंज हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत गुमशुदा मेरी की। और जी ये चैनल है हम टीवी, प्रोडक्शन है MD प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरेद, डायरेक्टर हैं शाहिद शफाहत, राइटर हैं राहत जबीन और कास्ट में शामिल हैं खुशहाल खान, दाना नीर मुबीन, फरासादिया, नौरीन गुलवानी, अली ताहिर, उमैर राना, आयशा तूर, लैला ज़ुबैरी एंड अदर्स। बाइक्स का आपने बहुत कुछ दोस्त बाइक्स की आपने बात बिल्कुल सही की, बिकॉज ये मेरा एक सवाल था कि इस बच्चे के पास कितनी बाइक्स हैं। अगर आप खाते पीते घराने के हैं तो हो सकता है यू हैव मोर देन वन बाइक। बाइक से एक और चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगी, ही इज़ नॉट वेयरिंग अ हेलमेट। एटलीस्ट इन झूम जो भी है, जितना भी आप हीरो बन रहे हैं, द किड वेयर्स अ हेलमेट व्हेन ही गेट्स ऑन हिज बाइक। आई थिंक दिस इज़ आल्सो समथिंग जो हमको एज पीपल हु आर मेकिंग कंटेंट should promote, because if our hero wears a helmet, हम seat belts दिखाते पहनते, so that I felt was a little wrong. He's not wearing any driving. and illegal है ये तो, illegal है ये, मतलब हाँ, so I think that is something, because you know you can because I think you can act with helmets and taking them on off, you know, it's just something that you can do. It gives you some business, but overall I am absolutely loving their chemistry, their love affair, their it's young, it's brash, it's got nakhra. उस यंगनेस की जो फ्लॉज होती हैं एक रिलेशनशिप पे, एक दिन आप गुस्से हो गए, एक दिन आप यू नो, वो सारा इन दोनों ने बहुत अच्छा किया। आई एम रियली 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 एंजॉइंग दैट पार्ट ऑफ इट। अदरवाइज द स्टोरी एज सच इतनी मूव नहीं कर रही थी। यस, 2-3 चीज़ें हुई। माँ ने कहा कि नहीं मिलना और फ़ौरन मिलना शुरू कर दिया। एक वैन, जब स्कूल की वैन वो रोकता है और ये बच्ची आती कहती नहीं मेरी माँ ने मुझे मना किया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं उनको धोखा नहीं दे सकती। लेकिन व्हाट अबाउट द प्रॉमिस यू मेड हिज मदर, वो बिकॉज वो लास्ट सीन था जो हमने देखा था, दैट शुड हैव बीन मोर प्रोमिनेंट कि तुमने भी प्रॉमिस किया है ना। चलो लड़का तो झूम में प्रॉमिस पूरे किए गए थे। हाँ, झूम में जैसे प्रॉमिस पूरे किए गए थे। नहीं, लेकिन दैट इज ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ द रिलेशनशिप, द ब्यूटी ऑफ द रिलेशनशिप दैट इट इज़ यंग। और जो इस एज की जो फिर आप नहीं सोच रहे होते ना, पीपल कमिट सुसाइड ऑल्सो एट दैट एज, यू नो, व्हेन यू डोंट गेट द लव ऑफ योर लाइफ। आई मीन, सो आपको पता है कि वो इतना व्हाट्स द वर्ड, इट्स सो इम्पल्सिव, इट्स यू नो, एक चीज़ है कि नहीं बस चाहिए मुझे, भाई है, कज़न है, उससे लड़ने लगे कि आपने क्या किया, वो कह रहा है कि तुमको अपनी इज्जत का उसका नहीं पता तुम। सो आई एम enjoying that part of it. मुझे जो इसका जो कज़न है उसका नहीं समझ आया कि वो क्यों इतना जज्बाती है। Is he in love with this girl? Meaning पूरे घर वाले इतने जज्बाती नहीं जितना वो जज्बाती है इसके रिलेशनशिप से, और उसकी मूछें तो 100% नकली है ना, क्यों लगाई मुझे नहीं समझ आया। He's a good looking kid, he's a good actor। हाँ, मैं समझी शायद फोर्सेस का उसको दिखाना है तो इसलिए वो लुक लग भी रही थी, लेकिन जरूरत नहीं थी मूछ की। ओवरऑल मैं खुशहाल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, सो आई एम वेरी बायस्ड। तो ओवरऑल आई एम एंजॉइंग इट, स्पेशली मुझे बिकॉज ये इस किस्म की केमिस्ट्री मैंने आज अभी तक अपने ड्रामों में नहीं देखी। इतनी ऑनेस्ट है, इट्स एन ऑनेस्ट केमिस्ट्री उनका आपस में, यू नो, जो भी है इट्स वेरी ऑनेस्ट, तो आई एम एंजॉइंग दैट। आप अगेन रुबीना अशरफ? इस ड्रामे का जो
अट्रैक्शन है ना वो है ही इन दो लोगों का होना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस ड्रामे में। और लैला ज़ुबैरी का डायलॉग ना होना वो फजीला गाजी है इसमें। So it is these two people who are making millions of viewers watch it. Khushhal is a phenomenally good actor. This girl's turned out to be a really good actress because एक तो वो वही play कर रही है जो वो है, दूसरे वो ही बबली कैरेक्टर प्ले कर रही है जिसकी वजह से वो एक स्टारडम पहले ही अचीव कर चुकी है। So people are loving the chemistry and her bubbliness and she is, I think, a Marina reincarnated in television because ये वो वाला character है जिसके साथ लोग फिर they fall in love and you know ये तन्हाइयाँ की और फिर you know Marina what was your you were Sanya है this girl but कहानी is slow, going in circles, making you question it at most of the moments. वो जो हमने पहले भी जब इसको रिव्यू किया था तब भी कहा था कि माँ बाप को चाहिए था अगर बच्चा इस उम्र में कुछ कर रहा है तो उसको इस चीज़ को मोटिवेशन बनाएं उसकी पढ़ाई को करने के लिए। आज माँ ने वो कहा कि अच्छा ठीक है तुम you know 9वीं एपिसोड में this slow, the writing is slow, तो writers need to do better than this. सारा काम एक्टर्स पे आप नहीं छोड़ सकते। जब राइटिंग की बात करेंगे फिर हम उस पे आते हैं। नादिया, वाकई टीनेज रोमांस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वरना हमेशा लड़की टीनेजर है तो लड़का फिर भी अपने 20s 30s में ऊपर होता था, तो वाकई सालों बाद ऐसा हुआ है कि दो यंग बच्चे और मेन लीड पे हैं, वरना इनका सेकंड थर्ड ट्रैक होता था, तो दे कैरिंग इट सो नाइसली। जो बाकी लड़की के माँ बाप हैं उनका तो मेरे ख्याल उन्होंने डेट्स ली होंगी। आप इस साल की ना 13 और 14 रख लें, इतना कम काम है उनका, मुझे दुख होता है। वेयर एज खुशहाल की फैमिली के इस दफ़ा बहुत सीन्स थे, उमैर और आयशा तो राइट, मुझे एज अ कपल इतने मज़े के लगे हैं ना, मैं इस दफ़ा उनकी ज़रूर तारीफ़ करूँगी कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। उधर की फैमिली का नहीं दिखा रहे कि पेरेंट्स का और ताया जी का जो है इसके बारे में उनकी ज़्यादा सीन्स होने अली ताहिर है वहाँ पे इतने चाहिए। मुझे समझ नहीं अली ताहिर को क्यों ज़ाया कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने बिल गिन रहा है, वो सही उसको ड्राई फ्रूट वाला बना के ना उन्होंने उनके घर में उन्होंने सारा काम जो माँ बाप का था वो बख्शू को दे दिया। बख्शू इज द वन हू सेइंग बीबी आप साथ वाले घर में ना जाया करें। से पहले नहीं था वन हू सेइंग भाई वो उनके साथ जा रही हैं, मैं अभी वैन वाले को बुलाता हूँ, मैं सुबह वैन वाले को डांट और वो अगर नहीं उठेगा तो घर में खाना नहीं बनेगा, सब्जी नहीं आएगी तो खाना कैसे बनेगा। मैंने कहा हाय ये तो मुझे घरेलू सी औरत लग रही थी, तो बख्शू नहीं उठेंगे तो घर में खाना भी नहीं बनना, तो और बख्शू को किसी ने उठाया भी नहीं। मेरा सवाल वही है, $1 मिलियन क्वेश्चन दो हैं इसमें, एक तो लैला ज़ुबैरी को डायलॉग क्यों नहीं मिले, इनके साथ ही फजीला सिंड्रोम हो गया। इस दफा उनका था मैं बात करती हूँ, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं। और फिर दूसरा, इसने लड़की ने मना क्यों किया जब वो रिश्ता लेके आए? मैं आपको बताऊं इस 2 एपिसोड्स, एक तो 9th and 10th, ये वेदर नहीं होता कि 21 बट फील्स लाइक 30, तो ये वैसा ही था 39 मिनट का एपिसोड, लेकिन फेल्ट लाइक 3 आवर्स। ये ख़त्म नहीं हो रहा था। मैंने ब्रश उठा के फेंका, मैं कहा अरे अभी तो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इतने एपिसोड्स देखने थे, ये 2 रह गए थे, तो मैंने कहा था यार मैंने सुबह देखने, ख़त्म ना हो, मैंने कहा आज तो रह गया एपिसोड, नहीं ख़त्म हो रहे थे। क्यों मुझे लगा कोई कि मैंने कहा मेरे घर पे कोई असर है क्या है मुझे कि वक्त नहीं गुजर रहा, आपको लगा एक होता ड्रैग, एक होता ख़त्म ही नहीं हो रहा था, मुझे ड्रैग नहीं लग रहा था, ख़त्म नहीं हो रहा था। तुम्हारे घर में वक्त में बहुत बरकत है। क्या वजह है आज ये 2 एपिसोड ख़त्म नहीं हो रहे थे। इसमें 2 बातें थी, एक बात ने मुझे डिस्टर्ब किया और एक बात पे मैं तपी हूँ, नहीं अच्छा लगा। डिस्टर्ब मैं इस पे हुई कि एज अ सन्स मदर अजान को रख के जब मैंने सोचा, मैंने कहा अरे यार लड़कियाँ जलील भी कराती हैं, जो भी इनकी सिचुएशन हो, झूठे वादे या ये कि कर नहीं पाना, लड़के तो इमोशनल होते हैं फ़ौरन ऐसे, तो मैं थोड़ी देर उस पर सोच के मैंने कहा यार ये लड़कों को समझाना ज़रूरी है कि लड़कियों के हालात डिफरेंट होते हैं, लड़कियां बहुत दफ़ा झूठ भी बोलती हैं, लड़कियां बहुत दफ़ा लड़कों को बुरा फंसा देती हैं, पिटवाती हैं, जलील कराती हैं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, लेकिन लड़के भी विक्टिम्स होते हैं। टीनेज बच्चे ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं और कभी कभी अपनी जान खो बैठते हैं या
बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं इस चक्कर में। ये हमारा मुझे लगा एक बहुत बड़ा डिलेमा, और इसमें लड़कियां गलत कमिट करती हैं, बच्चियां कुछ कहती हैं, कुछ होता है और नहीं कर पाती। मुझे एज अ मदर दुख हुआ ना, आई थिंक एक तो ये दुखी बात, दूसरी ये मुझे इसमें लगा कि वन शुड बी वेरी केयरफुल कि लड़कियां लड़कों को क्या कमिट करी। बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए कि लड़कियां ओवर कमिट कर देती हैं, नहीं कुछ चीज़ें कर पाती। जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी, मुझे नहीं अच्छा लगा जो भी हो, एक बहनोई का साली पे हाथ उठा। हाँ, थप्पड़ बहुत बुरा था। नो वही मैं कह रही हूँ, इज ही इन लव विद हर? मुझे कहीं कहीं ये भी हाँ, वो लगता है कि शक होता है। मुझे हो रहा है, मुझे बिल्कुल यही शक हो रहा है। ये क्या वो दिखाना चाह इतना रहे हैं? रिएक्शन, उसका इतना reaction वो violent obsessed है अपनी हाँ, साली के साथ, वो कुछ इतना है। अजीब सा एबनॉर्मल ऑब्सेस्ड है। भाई है ना, भाई नहीं बना जी, हुआ है। भाई की नहीं है ना। पहले बुरी आपको याद है vibe शादी में अच्छा, से एक लाइन भी बोली थी कि मुझे हमें शादी में रखा क्या है और मैं क्यों शादी कर रहा हूँ। वो ऑफ लाइन थी, लेकिन इस दफा भी देखिए जो भी है, मतलब बीवी की बहन है, तुम्हारी कजन है। हाथ अगर जो होना नहीं चाहिए, आपके जी घरों में होता है जी, दिखाना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए अगर किसी घर में होता है। और उस बीवी को कहना चाहिए था हाउ डेयर यू टच माय सिस्टर। देखिए अगेन हाथ कैसे लगाया। अच्छा शुक्र है डायरेक्टर ने चीट कराया। मैं तो उन ड्रामों में भी होती हूँ जहाँ मैं देखती हूँ कि जी असली मारना है, असली मारना है, और होता है अड़ जाते हैं हमारे डायरेक्टर। तो शुक्र एटलीस्ट डायरेक्टर ने कहा कि चीट कर लो। देखिए अगर ये But नहीं आगे जाके कहीं कनेक्ट होगा तो आपको बात समझ आएगी, लेकिन अदरवाइज लड़का तो मुझे थोड़ा सा, मैं शुरू में समझी थी कि भाई है, पर देन मैंने कहा कि नहीं, वो उस दूसरे बंदे को अब्बू कह रहे हैं। उसका टैबलेट ले लेना। तुम कौन होते हो भाई इसका Yeah. टैबलेट लेने वाले? तुम और कौन तोड़ होते हो दिया। फोन लेने वाले? Thank तो you. इसको And इस बहन ने abnormal react क्यों नहीं इतना किया। गुस्सा आ रहा है दाना नीर का किसी और के साथ इन्वॉल्व होना। इनफैक्ट एज अ कजन ही शुड बी हेल्पिंग हर। बहनोई हेल्प करते हैं, समझते हैं। ये डायरेक्टर को कहूँ, राइटर को कहूँ, ये थप्पड़ वाला सीन आई डोंट सपोर्ट इट। मैं मुझे बहुत जैसे दुख है, जैसे मुझे जैसे गुस्सा है। Unnecessary. बख्शू को अम्मी अबू की लाइन दी थी ना, और यहाँ पे अच्छा- अली ताहिर की सारी लाइन इधर आई हुई इस है। पे तो पता क्या होना चाहिए था, इस पे तो उसको बहन को आके इसका हाथ पकड़ लेना चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहन को हाथ लगाने की? चाहे गुस्से में, प्यार में, बहनोई का साली पे हाथ टच करना इज रॉन्ग इस तरह। और मारा कैसे उसने? और तुम्हारी इतनी कंजर्वेटिव फैमिली, हमारे ख़ानदान में बहनोई बहन को मार लेते हैं, लेकिन वैसे हम बहुत गैरतमंद हैं। इसने ख़राब किया एपिसोड को। तो राइटिंग की बात, मरीना खान, राइटिंग में आई थिंक, क्योंकि राइटिंग के फ्लॉज, राइटिंग में लिखा हाँ, हुआ था सब कुछ, ये कैरेक्टर जो भी बन रहा है ये राइटिंग की वजह से बन रहा है। लेकिन अगेन एज रुबीना सेज दैट इट कैन बी फिक्स्ड, यू हैव टू नो टू फिक्स इट, राइट? बिकॉज इसमें बहन का बिल्कुल मीनिंग, एक तो होता है ना, चलो उसने थप्पड़ में, आपका रिएक्शन ही नहीं था, आपने ना कुछ कहा ना आपने फालतू कुछ बहन। किया। फिर यही वाली बात जो और उस मैंने- मौके पे अब्बू भी आ गए, मुझे लगा कि अब्बू कुछ बोलेंगे, वो भी आके बेटा जाओ अपना बस वो कहते इनको खाने पे ले जाया करो, इन्हें खाने पे ले जाया करो, लड़कियों को पसंद है हाँ, खाने पे ले जाया। मैं और कि थप्पड़ लड़की ने सुन के कोई- शायद वो बाहर आए हैं। लड़की ने कोई खास रिएक्शन भी नहीं दिया। हाँ। थप्पड़ के बाद ग्लेयर तक नहीं आई उसकी आंख में कि हम सोचते कि आई वो बेचारी पिटती है। रहती शी होगी इज एक्सेप्टिंग एवरी अब्यूज फ्रॉम द ब्रदर इन लॉ ऑफ वाइफ। भाई इसको कहना चाहिए तुम क्यों भाई, क्यों तुम कुछ जी 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 मरीना, अब इसने मुझे मारा है, उसको कहना चाहिए था। सो आई थिंक राइटिंग में, एंड आई थिंक इसी वजह से लग रहा था कि एपिसोड ख़त्म नहीं हो रहा, बिकॉज आई थिंक इट वाज, देयर वाज रियली नथिंग हैपनिंग एक्सेप्ट फॉर इनके जब सीन्स आते थे, बिकॉज दो सीन्स आर वेरी नेचुरल एंड वेरी हैपनिंग एंड वेरी, लेकिन एक वे से काफ़ी कुछ हुआ भी है। वो जो आप कह रहे हैं कि व्हाट्स हिज नेम, द सर्वेंट बख्शू। हाँ, बख्शू, बिकॉज ये जो अभी कर रही है लड़की, ये जो छुप के मिल रही है, घर में किसी को नहीं पता, सिर्फ बख्शू को पता है। दैट इज़ वाई मुझे लगा कि लेकिन पेरेंट्स इतने बेहोश भी नहीं हो सकते ना। मुझे लगता है कि वो कॉलेज जाती नहीं, कभी कोई बहाना कर रही है, कभी कुछ कर रही है। थोड़े बहुत हैं, आई मीन कहानी को आपने छोड़ना नहीं है, आपने कहानी को छोड़ दिया है, यू नो, लाइक कभी शादी करवा रहे हैं, कभी यस एक होता है कि यू फॉल इन लव, आपको लगता है कि लड़का लड़की मिलेंगे, फिर वो नहीं मिले, फिर अब आगे जाके अगर इसकी शादी किसी और से करवा देते हैं, या लड़के की शादी, फिर कहीं जाके ये ड्रामा ज़रा सा इंटरेस्टिंग होगा। कैसे, क्या, हाउ आर दे गोइंग टू सॉल्व दिस? बाप ने कहा इसने शादी करनी है ना, बुलाओ उसे, मैं बताता हूँ। वो सीन कहीं नहीं गया, वो सीन किसी और ने ले लिया कि मुझे बताओ इसने तुमको फोर्स किया है। फिर अगेन हम वो वाला जो ड्रामा रेडियो वाला है ना, कि सब कुछ सुन के इधर आके मैं सॉल्व करती हूँ प्रॉब्लम, बैठो बताओ मुझे वो क्यों इतना नाराज़ है, वो क्यों ऐसे कर, अरे सारा कुछ तो आपके सामने है। स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन फ्रॉम अब मुझे बताओ क्या हुआ है,
वो क्यों इतना, भाई वो हमने देख लिया है, वो सब कुछ हमने, सो आई फील और उन्होंने खुद भी देख लिया था, वो सारा ड्रामा उनके सामने हुआ था लैला ज़ुबैरी के सामने। in front of her. So it's falling short. So I'm going to say, if they've written the lines for the kids and the kids are doing it this way, I think the kids get the full marks. Yeah, the director gets it. वो scene बहुत cute था जिसमें ये जब आता है बख्शू जो भी है कि तुम नाश्ता के लिए आ जाओ, तो वो बैल्कनी में होती, फिर आती, फिर अपने कमरे में चली जाती, फिर अपने कमरे से निकलती, फिर बैल्कनी में जाए. I thought those moments are really cute, very well done also. But I think I would say 6. 6, good job. 6. Rubina Ashraf. Actually, I would say कुछ 5.5. 5.5, आधा नंबर कट गया. पता नहीं सोचे क्या हुआ, ध्यान में आया देख 2 कुछ? सेकंड में कैसे हुआ. कुछ ड्रामों से पहले ना मैं समझती हूँ डिस्क्लेमर चलना चाहिए हाँ, कि इस ड्रामे को देखने से पहले आप लोग अपने दिमाग डायरेक्शन और राइटिंग की तरफ से बंद. सिर्फ ये 2 एक्टर्स हैं, इनको परफॉर्म करते देखें और खुश हो जाएं. भूल जाए, थोड़ी देर बाद भूल जाना. Because the rest of the things will not make sense to you ever. So the writing is not making किसके sense. सीन की वजह से आप ये कह रही हैं? मैं इस सीन की वजह से कि सारी इंपॉर्टेंट बातें बख्शू पकड़ रहा है और अंदर घर में 4 बड़े बैठे हुए हैं जो कि बैठे भी नहीं हुए, सो रहे हैं. फिर वो एक सीन में माँ उसको कन्फ्रंट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और वो बड़ी जो एक लाइन दी थी उनको लैला ज़ुबैरी को, वो कहती है अच्छा इधर आओ तुम, आप लोग जाएं, मैं इससे बात करती हूँ, इधर आओ. तो माँ भी चली गई. माँ को क्यों हटा दिया? माँ भी आके बैठ सकती थी. 2 बड़ी औरतें बात कर लेती हैं, आदमियों को निकाल. आई मीन देयर इज सो मच रॉन्ग. मेरे पे 2 सवाल थे जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा. एक तो ये कि उस लड़की ने जब वो रिश्ता लेके आ गया, क्यों नहीं बोला? हाँ बोल देती. कोई प्रेशर ही नहीं था और उसके उसने बाद में अच्छा, और उसके बाद उस फरा जो है उसकी वालदा, वो ये बात कर रही है बाद में कि ऐसी कोई बात होती तो इसकी बहन जो है मुझे आके जरूर कोई बताती. तो वो बहन फिर माँ को क्यों नहीं बताई कि इतना फ्रेंडली माहौल है और माँ की एक्सपेक्टेशन ये है कि बेटी को पसंद होगा तो मुझे बताएगी. हाँ, डिस्क्लेमर, आप राइटिंग की तरफ से अपना दिमाग बंद कर लें. समझ नहीं आ रहा फैमिली कंजर्वेटिव है या मॉडर्न. सोची उन्होंने कंजर्वेटिव थी, दिखा उन्होंने सिंपल बीच खत्म. में. बंद कर especially दो. when there are 4 people grown-ups in that. घर में 4 लोग होने नहीं चाहिए थे. मैं तो इसके खिलाफ हूँ, उसकी सेंस नहीं है. क्यों है ताई ताई? हाँ, वैसे एक साथ रहते हैं. क्यों 4? हाँ, ऊपर नीचे रहते हैं ना, नीचे. नहीं, लेकिन सेंस क्या है जब उनका कुछ नहीं जिंदगी में हो रहा, सवाए कि केक खा रहे हैं या साथ And I में. think the biggest flaw पैटियां खा रहे हैं. for us right now is this boy's behavior towards this girl. ये नहीं समझ आ रही मुझे. ठीक, तो नंबर राइटिंग है. Violent behavior. Writing is not the strong point of this play. लव स्टोरी बना दी है उन्होंने बस एक दूसरे के लिए टाइप, और वो चल रही है क्योंकि वो आपस में उनके सीन्स हैं और ये दोनों अच्छे एक्टर हैं. राइटर को तो मेरा ख्याल है ओके जॉब ही है. 5. नादिया. राइटर लकी है क्योंकि एक बहुत आम से स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे एक्टर्स मिल गए हैं जिनको लोग देखना चाहते हैं और जो बहुत प्यारा परफॉर्म कर रहे हैं. तो राइटर की ये गुड लक है. और राइटर नहीं इंसाफ कर सका ताईजान की फैमिली और दाना नीर की फैमिली के साथ कि इनको क्यों रखा है. इनकी लाइंस लिखते एक बैलेंस होता है ना कि जी इसको भी लाइन देनी है, इसको भी लाइन. मैं अगर ये पढ़ती स्क्रिप्ट मैं कभी ना करती, ना फरा का ना किसी उनका. मैं कहती यू वेस्टिंग मी. मैं ना जो मेरी 4 डेट्स चाहिए, मैं बेहतर उसमें जाके मरी हूँ. तो बिल्कुल वेस्ट किया इन एक्टर्स को, और इनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी. इनके बेहतर सीन्स होने चाहिए थे. चाय आ जाओ, चाय पे आ जाओ, चाय पी रहे हैं, पी के चाय परेशान हो गए हैं और कुछ नहीं कर रही है फैमिली, कुछ भी नहीं कर रही है. तो क्यों नहीं लाइंस दी उसने उस पे? आई डोंट. सही बात करी, बहुत चाय पी गई है, हर सीन में चाय थी. चरसी चाय, चाय चेक करो मिलाते क्या हैं, मिला क्या रहे हैं जो सोते रहते हैं. इनको पता ही कोई नहीं क्या हो रहा है टेरेसों पे, बाहर क्या हो रहा है, किसकी बाइक आ रही है, बच्ची कहाँ जा रही है. तो इनकी चाय चेक करें. और जब आते हैं इतने, तुम कैसी बातें कर रही हो फारिया, बस ये वो फारिया क्या नाम है उसका, आयशा का, वेस्ट किया. बहुत अच्छे एक्टर्स को वेस्ट किया है. बट स्टिल द केमिस्ट्री इज वर्किंग, स्क्रिप्ट इज वीक. तो नंबर स्क्रिप्ट के 5. ओके और जॉब. ये जो राइटर ने अपनी तरफ से जो ट्विस्ट दिया है कि जी बहनोई को पता चल गया, और ये मैं बार बार वो कहता मैं बता रहा हूँ, फिर कवर अप कर देता है, फिर बताता नहीं है. मैं बता रहा हूँ. और जितना वो ऑब्सेस्ड है,
कुछ बनता है, वरना ऐसे बहनोई का जो अभी रिलेशन दिखा रहे हैं ना, मैं उस पर राइटर के नंबर काटूंगी कि ये आपने स्लैप थप्पड़ दिखाना गलत किया, ये बहुत गलत हुआ है। और ये ऐसे मैसेजेस मत दें, ऐसे दिखाई नहीं बहनोई को। जो आपने बहन का रिएक्शन नहीं दिखाया कि उसके मियाँ ने उसकी बहन को थप्पड़ मारा है, ये जुल्म किया है, ये गलत किया है। सो 2 फॉर दैट। कितने? 2 इट्स रॉन्ग। एक देखिए गलत चीज़ हुई ना, जो सोशली गलत मैसेज दे रही है, मैं उस पर नंबर काटूंगी 2 और कहूँगी कि गलत हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें इनकी माफ़ी नहीं है, ये गलत है, क्योंकि इसका सोसाइटी पे गलत आपका असर पड़ता है, मैसेज गलत जाता है, रॉन्ग। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। ऑडियंस ने कितने नंबर दिए हैं राइटिंग की कैटेगरी में? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 5100 हुए हैं। और मोहब्बत गुमशुदा मेरी के हिस्से में एनी गेस? 1000 हाँ 1000 राइटर ज़्यादा हो गया? नहीं आई वुड से अबाउट 4। इनको मिली जी 357, 7%, 0.7। 0.7। नंबर जो है मैं रिपीट भी कर देता हूँ। आपने दिए 5 बिल्कुल। और मरीना आपने दिए 5.5 और नादिया ने दिए 2 और ऑडियंस ने दिए 0.7। अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। मरीना जी, डायरेक्शन ओवरऑल इज very nice, it's very neat, beautiful, lights are good, everything is fine. You know, like मैं यही कहती हूँ कि लोकेशंस जब फ्रेश और नई मिलती हैं बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसमें जो obviously the chemistry and इनका जो रोमांस दिखाना again also very very nicely। अभी मैंने लास्ट टाइम जो कहा था कि वो कमरे के बाहर आती हैं, those are cute। 2-3 प्लेसेस मुझे जो लगा कि जब अम्मा ने कहा कि तुम एक दूसरे को नहीं देख सकते हो, वो घबरा गए, हम कैसे हो सकते हैं। आजकल वीडियो कॉल का ज़माना है, आप वीडियो कॉल पे देख सकते हैं एक दूसरे को, आप फ़ोन करते हो, यू कैन। और ये दोनों करते भी एक दूसरे को वीडियो हाँ कॉल। वही मैं कह रही हूँ। सो यू नो देख नहीं सकते, एक तो ये मुझे नहीं लगा। अगर आपको कोई टैबलेट देता भी है अपनी, तो उसका एक पासवर्ड होता है, वो डायरेक्ट तस्वीरों पे कैसे आ गया, या वो कहे कि मुझे खोल के दो, यू नो द पासवर्ड खोल के दो, तो ये मुझे नहीं समझ आई। Not wearing a helmet, I feel, is something that I think everyone on set should be very. Music नहीं support कर रहा, मुझे लग रहा है कि music जो है वो it's too much for a drama like this। एक scene है जिसमें वो उससे मिलके आती है घर में, दरवाज़ा खोल, इतना सस्पेंस म्यूजिक का कि पता नहीं क्या होने वाला है, कोई चाकू लेके आना है। हाँ, वो बहन आके कहती है हेलो। अच्छा, और इसका भी रिएक्शन इतना नहीं, इतने अरसे बाद बहन आई है ना, अब मैं सोचूं कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन। देन ऑल्सो लेटर ऑन म्यूजिक इज जस्ट टू ड्रामेटिक, इट इज मच टू ड्रामेटिक for this kind of, again how much I think that's a place also where I think a director का हाथ आता है कि आप इसको टोन डाउन करें, बिकॉज आपका थीम ये नहीं है, सस्पेंस नहीं है इस ड्रामे में, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम कह सकते हैं कि बैंड, जो पूरा बैंड जो बच्चों का था वो बहुत नॉट गुड एक्टर्स, इट यू नो वो सीन ही वीक हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। एंड यू वर राइट, वो जब घर में इंटर हुई है मुझे लगा इसको कोई बुरी खबर किसी है ने ना, सुना दी है, कुछ इतनी कॉन्शियस नहीं आना चाहिए था उसको, उससे नहीं नॉर्मल आना आके चाहिए था। बहन डराती नॉर्मल आ सकती थी, बिल्कुल। टू ड्रामेटिक। फिर बच्चे की मूछ इज समथिंग व्हिच आई डोंट नो, दे कांट सी। आपको फरहान की मूछ नजर नहीं आ रही, आपको दानियल की मूछ नजर आई है। ये मुझे फरहान की है, आई थिंक फरहान की ज्यादा घनी है, दानियल के थ्रू नजर आ रही है। उसकी तो सलाई भी नजर आ रही है ये। मेरे टीवी पे तो उसकी सलाई भी नजर आ रही है मूछ की। नादिया आपका टीवी कौन बहुत ही प्रिसिजन डिटेल, बहुत सही दिखाता है, सही दिखा रहा है। एंड आई डू होप कि इस लड़के का जो रिएक्शन है, इस लड़की, इसकी जो कज़न है, आई होप आगे जाके उसका कुछ सेंस बने, बिकॉज अगर सेंस नहीं बनेगा तो इट्स। तो नंबर्स कितने हैं? नंबर्स फॉर डायरेक्शन आई विल गिव 6.5।
6.5. हाँ, Good job. Good job, yeah. I think overall it's nice. Rubina Ashraf. Good watch. मुझे डायरेक्शन पे मज़ा नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी जगह आती हैं जो कि फ़िक्स हो सकती हैं, जैसे कि अभी वही पासवर्ड लगाए बगैर खोल लिया, ये डायरेक्टर ने ही इवेंचुअली बताना होता है कि ये जगह ऐसे नहीं, यूं करके नहीं कोई खोल लेगा। फिर उसका लैपटॉप, वो क्या टैबलेट तोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं थी। थप्पड़, कोई ज़रूरत नहीं थी। चलो गाने के लिए बाहर लेके जाना तो लेकिन सोच लिया था राइटर ने। अग्रेसिव कजन होते हैं, लेकिन शुरू से दिखाया है इसको इतना नहीं एग्रेसिव शुरू से था। वो डरती है शुरू से उससे कि ये कहाँ डरती? डरने वाली लड़की नहीं लगती है जितना डर रही है आजकल। इट्स कंफ्यूजिंग है ना, इट इज़ दिस चलो। होल सिचुएशन। फिर देयर वाज दिस सीन जहाँ वो उसको उसके टैबलेट से मैसेज करके बुला लेता है और वो एक्साइटेड आता है बाहर गेट पे, और वो गेट पे आके खड़ा है। उसमें भी एडिट की गलती थी। एडिट की तो बहुत गलतियां थी। एडिट का तो मैं बिल्कुल, वो बाद में फड्डा बाद में दिखाया है, वो पहले दानानीर के पास आ गए, उसके बाद वो सीन आता है जब वो दानी को थप्पड़ मार देता है ना, उसके बाद सीन दिखाते हैं वो खुशहाल को मार रहा है। हाँ, उसके बाद वो बाहर गया है। हाँ, वो अंदर से हो के आता है और फिर वहाँ पे खुशहाल का रिएक्शन मुझे इससे ज़्यादा लगता था कि होना चाहिए, बिकॉज उसको वो इंतज़ार कर रहा है कि इसने मुझे खुद बुलाया और वो टर्न दे रहा है टू लुक, एंड देन सामने खड़ा है उसका बहनोई, तो बस उसने यूं ही करके देखा और तेज़ी से वो मोमेंट डायरेक्टर ने गुजार दिया और उसके बाद लड़ाई हो गई। लड़ाई अच्छी थी, फाइन, बिकॉज दोनों एक्टर आपके अच्छे हैं। सो क्रेडिट सारे एक्टिंग को जा रहे हैं। लेकिन आपने वो चीज नोट की एडिट के कितने मसाइल थे इस वाले में, काफी बड़े। लूडो खेल रहे हैं, अचानक Sequence सीन गलत चला था। गया, वहां पे अंदर बैठी वो सोच रही है, आगे का सीन पीछे आगे लगा का हुआ था, सीन एडिट पीछे गलत लगा हुआ है, हुआ और ये 2-3 सीन्स में हुआ है। अगर यही वो मार के जो सीन उसने मारा है जाके, वो मार के अंदर आया होता ना, तब वो पूछती कि किया है। So I think I'll give the director 5.5. 5.5. Yeah. जो एक चीज़ मुझे शुरू से इरिटेट करी और इन एपिसोड में बहुत ज़्यादा थी, वो है घर का एक्सटीरियर एंड इंटीरियर जो नहीं मैच कर रहा। बुर्ज खलीफा जंप है ये। जब बाहर का घर आता है तो मुझे लगता है ये तो कोई फार्म हाउस है ना, इस्लामाबाद का अपना शहर है तो मुझे पता है यार ये तो फार्म हाउस है, ठीक है। जब अंदर जाती हूँ तो मुझे लगता है सैटेलाइट टाउन का घर है। जब टेरेस आते हैं तो E11 का घर है। दिस इज नॉट वन लोकेशन, नहीं, It's this not is making not, but sense फिर to भी me. आपको मैच करनी चाहिए। वो 2 टेरेस नहीं है जो उन्होंने दिखाए। फिर उसके बाद वो जो ग्रीन गेट है वो कहाँ है? इसका घर से निकले बड़ा सा घर है पीछे जो पता नहीं कहाँ है, अंदर कमरे नहीं मैच कर रहे। खुशहाल का घर है तो वो ग्रीन गेट कहाँ से आ जाता है? फिर ये जब ये गेट्स हैं तो ग्रीन गेट कहाँ का गेट है? वो गेट कहाँ है? मैं परेशान हूँ। आई नीड एन आंसर, प्लीज बताएं मुझे। वो ग्रीन गेट, जब 2 गेट हैं तो जहाँ वो रोकती है जिसने बंद नहीं किया था, वो ग्रीन गेट कहाँ का है? वो क्या इस्लामाबाद का है गेट? वो कोई फार्म हाउस ही है प्रोबेबली। फार्म हाउस का तो अपना आ गया ना गेट, वो ग्रीन गेट, और वो वहाँ घर से अपने निकलती समझ ग्रीन नहीं गेट आ आती रहा कि है। अगर उनका वो टेरेस पे आपस में मिलते हैं तो फिर वो इतना घूम के किधर से आता है? अब टेरेस बंद हो गए हैं ना, हाँ, अम्मी ने लॉक कर नहीं, दिया। वो भागता हुआ जाता है उस साइड, उसका घर उधर है। हाँ, तो फिर टेरेस में कैसे मिल रहे हैं? नहीं, जिस फार्म हाउस का इतना बड़ा गार्डन है ये, वो उसके अंदर से आप लाउंज तो देख Geography लें, आप खराब कमरे है। तो देख लें आप, तो ये वो मुझे ना हर और दफा खुशहाल का घर बहुत अच्छा दिखाया हुआ है। उसका साथ वाला घर वैसा लग ही नहीं रहा है। अगर टेरेस मेकिंग सेंस बट नॉट द गर्ल्स हाउस। तो फिर इन्होंने गलत किया है। लैला ज़ुबैरी और अखरोट एंड पिस्ते बादाम वाले अली ताहिर के साथ ये ज्यादती हुई है और उसको बिजनेस दे दिया ना, बिल गिंद्रा बेचारा बैठा हुआ केक के चक्कर में। इतने फाइन एक्टर हैं और उनके साथ ये ज्यादती है कि उनको भी नहीं करना चाहिए था कि यार ये काम। एनीवेज, ये एक चीज़ है। बट आपने उनकी एंट्री देखी सबसे प्यारी? किसकी? दोस्त के पापा की एंट्री। दोस्त? किसने देखा, किसने नहीं देखा? दोस्त जब मुझे आवाज़ है ना, मैं हल्का सा मेरा ध्यान हो गया, पता नहीं मैं कुछ पानी पी रही थी, तुमने तो कहा था कंबाइंड स्टडी होगी, ये क्या हुआ? मुझे लगा कोई और फिल्म लग गई ना, कोई गैंगस्टर लगा दी। मैं कहा चैनल किसने बदला? वही चल रहा है। वो देखी थी आवाज़, मुझे दोस्त का पप्पा है उसकी आवाज़, उसका मैनरिज्म ऐसे था जैसे उसने गन उठाई हुई और बेटे से बात कर रहा है। इतना वो एक्टर कमाल एक्टर है ना। मिस कर दिया, अगर आपने ज़रूर देखिएगा। आपने कैसे मिस कर दिया? वो जो जिस फ्रेंड के पास नहीं रह रहा था तो अच्छा वो आप अच्छा पिछली वाली एपिसोड की बात। वो किस एपिसोड में? 9th में था। नहीं, इसमें नहीं था। वो इसमें तो किसमें घर आ था? गया ना वापस। इसमें तो रिश्ते से ये जरूर दे। इसमें एक आंटी आती ये है। मस्ट है जो Oh, I उसके haven't फ्रेंड के watched that पापा, द episode. फ्रेंड के मैंने नहीं पापा इज अ डिस्कवरी ऑफ द डेकेड। वो बिल्कुल कमाल। मैंने रिवाइंड करके देखा, मैंने कहा ये वो है ही नहीं, फिल्म चल रही।
वो आप फिल्म के लिए देखिएगा, ही इज फिनोमिनली अच्छा, स्केरी। डायरेक्शन के ये खैर अलग मैं उसका बता रही थी। अच्छा फिर अब जो डायरेक्शन की अब फिर बात आए, ये जंप्स हैं, लोकेशन के जो मुझे जंप्स हैं, मुझे फिर अगर मुझे एडिट के बहुत सारे जंप्स थे। इवन खुशहाल का जो सीन है जहाँ वो परेशान हो रहा है कि उससे बात नहीं हो रही, जो उसका मोनोलॉग्स उसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस दफ़ा वो साइको की कैटेगरी में चली गई है थोड़ी सी बात। ये आप एक्टर में करना ना। हाँ ये एक्टर में करूँ, हाँ। लेकिन डायरेक्टर को उस सीन को थोड़ा टोन डाउन करना चाहिए, Numbers, क्योंकि actually ज़्यादा हो रहा है। एंड वो इस एज में और इतना एक्सपीरियंस है उसको डायरेक्टर को ही बताना चाहिए कि मुझे इतना चाहिए। ज़मीन पे हाथ मारना, मैट्रेस को जो है ऑलमोस्ट तोड़ दिया, बैड। ऐसी सिचुएशन नहीं थी, अल्लाह माफ़ी, कि वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। इसमें आपने हीरो को साइको की कैटेगरी में ले गए हैं, जहाँ माँ को, लड़की की माँ को डरना चाहिए कि लड़का ठीक नहीं। हाँ, तो वो क्यूटनेस से एकदम स्केरी की चला गया रेंज में। बाकी मैं तो ये थप्पड़ वाली बात मेरे लिए इतना पुट ऑफ है। और दानियल का कैरेक्टर, अब मुझे अच्छा लगता था पहले, लेकिन एक पहले सीन ने मुझे डिस्टर्ब किया और अब मैं दानियल से पुट ऑफ हो रही हूँ, मैं उसकी बहन से पुट ऑफ होते जा रही हूँ। ऐसी बहन होनी नहीं चाहिए जो ना कभी हेल्प करती है, जो मियाँ को उसने इतना लेवरेज दिया हुआ है, हर खाने पे मियाँ ले जाए साथ, वो भी हाँ चलो। क्या चाह रहा है वो बहनोई? क्यों वो दानानीर के साथ इतना फ्री हो रहा है? उसको इतनी ऑब्सेस्ड विद हर एक एबनॉर्मल लेवल पे। हनीमून पे भी लेके जा रही थी। हाँ अभी तो वो कौन? बहन कहती कि आओ उसको लेके चलते हैं। मैं दानियल, मैं कंफर्म मुझे था दानियल कहेगा ऑफ कोर्स लेट्स गो, लेकिन ऐसे पता नहीं शुक्र है उसने कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा वो इस लड़की से प्यार करता है अपनी बीवी से या नहीं। उसके अच्छा, डायरेक्शन के नंबर। और वो एक अजीब सा सीन था जब वो आती है ना, शुक्र उसमें थोड़ा सा क्लियर हो गया, एक इतना सख्त शख्स इतनी मोहब्बत भी कर सकता है, मैंने ये नहीं सोचा था। शादी के बाद जब होता है, उसी एपिसोड में था नहीं पीछे था। नहीं पीछे। हाँ ये मैं क्योंकि मैंने इकट्ठे देखे हैं, बट वो बहुत ज़रूरी था लाइन का, मतलब है वो कि हमने है उसका review फीलिंग। नहीं किया हुआ। शुक्र है, तो फिर आना चाहिए हल्का सा कि शुक्र उसमें वहाँ फील हो रहा है कि दानियल की कुछ अट्रैक्शन है बेगम से, कुछ है, लेकिन ये कैरेक्टर बहुत कंफ्यूजिंग है। और अब मुझे जहर लग रहा है अभी जब से उसने दानालीर पे हाथ उठाया। यहाँ डायरेक्टर का मैं अगेन, अगर मैंने राइटर के नंबर काटे हैं तो डायरेक्टर को भी, इवन अगर नॉवल में भी था, विच आई एम गोना कंफर्म नाउ, डायरेक्टर को नहीं लिखना चाहिए था। और मैं हम टीवी से कहूँगी प्लीज़ हर ड्रामे में औरत के ऊपर थप्पड़ बंद कर दें। मैंने इनके भी लास्ट 2 ड्रामे किए, दोनों में मैं पिटी हूँ या मैंने पिटा है किसी को। और एक ड्रामा तो मेरा था ही बेस्ड ऑन थप्पड़। दिस हैज़ टू स्टॉप, क्योंकि ये स्पेशली ये चैनल वो है जो कि औरतों ने बनाया है औरतों के लिए। यू नो वी गेट दिस फीलिंग। आप मोमना जी एंड एवरीवन, मोमल प्लीज़ अब ख़त्म कर दें। मुझे लगता है हम टीवी की पॉलिसी होनी चाहिए कि हम औरत के ऊपर थप्पड़ नहीं दिखाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा बड़ा फेवरेट चैनल है और मैं चाहती हूँ शुड स्टॉप। अच्छा, नंबर डायरेक्शन के नंबर। डायरेक्टर के 2 नंबर, राइटर के काटूंगी तो डायरेक्टर के भी काटूंगी 2 नंबर फॉर मेनली स्लैप। गलत। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। अब जी डायरेक्शन की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 5400 हुए हैं और शाहिद शफात के हिस्से में 340 324 ओह बहुत करीब है। अब मैं 6% समझ गई हैं। 0.6 इनको मिले हैं। अब जी दानानीर मुबीन की बात हो जाए। मरीना। शी इज़ डिलाइटफुल। शुरू में मैं समझी इट्स अ टोटली न्यू गर्ल, फिर बाद में मैंने कहा कि यार शी लुक्स लिटिल फेमिलियर। फिर मैंने जब वो टाइटल्स वगैरह पढ़े तो मैंने कहा ओह माय गॉड, ये तो वो बच्ची है हमारी, फाड़ी हो रही है। एंड मैं इस आई थिंक लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि आपके अगर नंबर्स हैं इन इंस्टाग्राम आप एक्टर बन सकते हैं, नहीं बन सकते, लेकिन ये बन गई है। शी इज़ डूइंग अ वेरी वेरी क्यूट जॉब एंड आई एम श्योर द डायरेक्टर हैज़ अ हैंड इन इट ऑल्सो। लेकिन वो एक जो एक नेचुरल क्यूटनेस है उसमें, वो उसके अंदर है एंड आई थिंक वो उसको बहुत अच्छी तरह लेंड कर रही है टू हर कैरेक्टर। अभी तक तो आई डोंट थिंक उसका कोई भी ऐसा सीन नहीं हुआ कि इरिटेट, येस, बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा है कि यंग लव है और वो जुनून की तरह इश्क करती है इस लड़के से। एंड सो आई एम गोइंग टू गिव हर
7. I think she's doing a very good job. Very good job. Rubina. She's actually the two people who's pulling this Yeah. play is her and Khushal. She's matching Khushal की energy also, जो कि बड़ा अच्छा एक्टर है, जो कि जिसके पीछे काफ़ी सारा काम है. दाना नीर ने मेरा ख्याल है एक ड्रामा इससे पहले किया है, सिंध पे आहन, एंड दिस इज़ हर सेकंड, या हो सकता है कोई एक आध और किया हो जो मुझे याद ना हो. इन दिस प्ले शी इज़ जस्ट प्लेइंग हर सेल्फ. वो ही करिए जो वो है. आई एम श्योर कहा भी सबने उसको यही होगा कि बस आप कुछ ना करें, आप वही सब करें जो आप करती हैं. पार्टी करें. हाँ, आप वैसी ही लगें जैसी कि आप हैं, विच इज़ फाइन. कुछ लाइनें बड़ी मज़े की भी वो इम्प्रोवाइज भी आई एम श्योर कर लेती होगी और अच्छी बोल रही है. सो शी इज़ वन पर्सन हु इज़ वर्किंग फॉर मी इन दिस प्ले, एंड आई विल गिव हर अ 7 फॉर श्योर. 7. Very good performance. नादिया. मुझे लगता है ये 2 एपिसोड्स हैं ही दाना नीर के. इवन खुशहाल से भी ज़्यादा अच्छे उसके सीन्स और जो उसने किया है ना, शी वॉज स्टैंडिंग आउट इन दीज 2 एपिसोड्स फॉर मी. जो मैं कहीं कोई फ्लॉ नज़र नहीं आया. नेचुरल एक्टर है, कुछ एफर्ट ही नहीं उसको करनी पड़ती है और वो अच्छी लगती है. उसके कपड़े सिंपल बिल्कुल सही जा रहे हैं जिस कैरेक्टर के हिसाब से. वो जो बार बार होता है ना एक डर, बड़ा नेचुरल आता है उसका. बहनोई के लिए जो फियर है, फिर एक फियर ऑफ लूजिंग खुशहाल, वो और फिर जो जाके वो उस लड़की की जेलसी में उसको पकड़ती है ना, वो बड़ा स्वीट था. और उसका कहती है करके मेरे लिए तुमने गाने नहीं गाने तो मेरी गिटार ही मैं तोड़ देती हूँ. दैट वाज वेरी क्यूट. तो मुझे दोनों एपिसोड्स में इसके काम में कहीं कोई फ्लॉ नहीं नज़र आया, बल्कि वो डायरेक्टर और राइटर की भी मेरे ख्याल बचत करा देती है. इतना इतना प्यारा परफॉर्म करती है. शी इज़ नेचुरली टैलेंटेड एंड अमेजिंग. 8. 8. और जहाँ उसको गोली लगती है ना, जो गोली लगने के बाद वो परेशान है, जिस तरह वो बताती है ना, मैंने आवाज़ सुनी है, मैंने ये किया, वो बहुत अच्छा था. अच्छा जी, ऑडियंस ने फीमेल कैटेगरी में 8,900 वोट कास्ट किए हैं. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं. ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है. दाना नीर मुबीन के हिस्से में I would think above 7 आना चाहिए. 1000 तो होना चाहिए. आना चाहिए. हाँ, 534. गाड़ी बुलाओ, मैं जा रही हूँ. 6%, 0.6 जो है ऑडियंस ने Why is दिए that? हैं. Surprise. हालांकि व्यूज इसके बहुत सॉलिड अच्छे व्यूज हैं, ये क्यों होगा? अभी वो आई थिंक फैन फॉलोइंग उतनी लॉयल नहीं है अभी. okay. ये भी होता है अभी ना इसके भी पेज बनाती हूँ इसके घर तो जाके. होंगे. She was इसका भी more- मैं पेज she was बनाती an हूँ. Instagram baby before she फैन became- पेज बनाना पड़ेगा दाना नीर, तुम्हारा भी मुझे. लेकिन एक ऑप्शन और. अब बहुत बहुत मुकाबला active बड़ा होगा. सख्त था ना. मुकाबला सख्त था तो उनके फिर दानिश ज़्यादा फेवरेट भी कुछ एक्ट्रेसेस थी तो उनको उन्होंने दिए. हाँ, अभी शायद और आप आज- एक ही वोट कास्ट कर सकते हैं ना. वो उसका सेटअप ऐसा है कि एक मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ अगले हफ्ते के बाद ये चेंज हो जाएगा, इसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे क्योंकि हाँ. तेरे बिन खत्म हो जाएगा. हाँ, जब तेरे बिल वहाँ से खत्म एकदम होगा तो stats उसके बाद change होंगे. डेफिनेटली चीज हाँ. चेंज हो जाएगी. तो अब जी बात करते हैं मेल कैटेगरी की और नॉमिनेट हैं इस दफ़ा खुशहाल खान, आपके फेवरेट. My favorite. I adore this kid. ताहिर इस ताहिर अली ताहिर अली को कहो, उन्होंने बिल अली ताहिर. अली ताहिर को होना चाहिए जो उन्होंने बिल लैला count जुबैर किए अली ना. ताहिर को कर लेते हैं इस दफ़ा. अली ताहिर से बात करनी पड़ेगी. खुशहाल जो है वो अनकन्वेंशनल एक्टिंग करता है. Exactly. वो किसी को फॉलो नहीं करता, बाल नहीं बनाता. यू नो वो लाइन पढ़ता है और फिर वो लाइन को, इसलिए जो आप जो द सीन दैट यू फेल्ट वाज ओवर एग्जैजरेटेड, एब्सोल्युटली, बिकॉज वो सीन वहाँ आना चाहिए जब उसको पता चले कि इस लड़की की शादी हो रही है किसी से, नॉट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. लेकिन इफ़ यू नोटिस कि वो उसकी रगें नज़र आने ना, तो हम आई वाज डूइंग अ सीन विथ हिम इन विच ही वाज सपोज्ड टू फाइट विथ, वो तो लगता है कि वो एक्चुअली किसी यू नो ही फॉरगेट, वो जो लाइन है बिटवीन एक्टिंग एंड रियलिटी वो कहीं वो लूज कर जाता है. सो दैट्स व्हाई वो बहुत अनकन्वेंशनल एक्टिंग करता है. वो नुआंसेस समझता है, फ्रॉम fear to subtlety to romance, you know, he understand, because आप अगर उसके expressions देखें, he changes expressions within moments from a certain thing to something else. So I find him a very, very promising actor for our
क्या कहते हैं entertainment industry, because and I hope that he can be used and utilized for his strong points. I mean इसको खैर I think जो भी होगा मुझे लगता है बच्चा जो है वो तो नंबर आगे बच्चे के लिए फिर कितने नंबर हैं? बच्चे के लिए तो मैं बहुत आगे जा सकती हूँ, लेकिन बच्चे को मैं ज़रा कंजर्वेटिव दूंगी, मैं कहूँगी 7. 7, वेरी गुड अभी जॉब. आगे देखेंगे बच्चा आई थिंक इज गोइंग टू डू मोर. I also am a Khushal's fan, and I think he's immensely capable. He just needs to be steered in the right direction. जैसे कि हमने कहा यहीं पे कहा था इसी प्ले को evaluate करते हुए कि he is the master of monologues. So इस दफ़ा वही monologue थोड़ा सा over do हो गया, which was slightly वो आपको मुझे थोड़ा सा उसने अपसेट किया कि ज़्यादा हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा बिस्तर पे कूदना, बैठना, ये करना, वो करना, थूके निकला. मुझे हाँ, एक्चुअली वो मुझे the spit was a put off. मुझे लगता ही नहीं ठीक, बहुत चाहे put वो off था कोई वो भी कर रहा हो scenario, ऑन द स्क्रीन, इट कम्स ऑफ एज हाँ, मतलब put off. इससे थूक थप्पड़ नहीं चलेगा. हमने लेकिन स्लोगन जो भी बनाया था हमारा ना हीरो है, नहीं हमारा हाँ, एक्टर है, कि थोड़ा हमें साफ तेरे सुथरा भी में थूक थप्पड़ नहीं चाहिए. चलेगा. मोहब्बत गुमशुदा मेरी में भी ये थूक भी आया, थप्पड़ भी आया. एंड देन देयर वाज दिस अदर सीन जिसमें कि वो इंतज़ार कर रहा है कि लड़की ने मैसेज किया है कि फ़ौरन आओ दरवाजे पे, उसके मुझसे आया है, एंड ही इज़ एट द डोर. अब आई डोंट नो वेदर टू ब्लेम द डायरेक्टर, मैं आई ब्लेम द डायरेक्टर ऑलरेडी, और द एडिटर, कि हो सकता है लिया हो और उसने फिर भी डायरेक्टर का ब्लेम है. बट खुशहाल चूँकि वो वाला एक्टर है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले चुका है, जो कि इवेंचुअली सब एक्टर्स को लेनी पड़ेगी. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स इन दिस इंडस्ट्री. आई एम श्योर दुनिया में भी ऐसे ही है. सो वो मोमेंट मेरे लिए लूज़ कर दिया खुशहाल ने. व्हेन ही टर्न्ड, तो पहला जो एक्सप्रेशन उसकी शक्ल पे मुझे देखना था, वो देखना था फियर, शॉक, फियर कि ये तो कोई और आ गया और वो आ गया कि जिसको बिल्कुल नहीं आना था. एंड देन द फाइट बिगिंस. सो वो दो जगह मुझे इस वाले एपिसोड में खुशहाल ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है. तो नंबर्स स्टिल आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव. आई विल गिव हिम अ 7. वेरी गुड जॉब. नादिया. इससे पहले एपिसोड्स में तो बहुत फ्लॉलेस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वन जिसमें मैंने कहा था कि ये 2 स्केल ऊपर जा रहा है. इधर फिर वही ब्लंडर हुआ है. इधर फिर वहाँ मोनोलॉग में ये 2 स्केल ऊपर चला गया है. डायरेक्टर के पास ये एक टाइम बॉम्ब में कभी भी फट सकता है. इसके अंदर इतनी एनर्जी, और मैंने इतने महीने इसके साथ काम किया है तो आई नो इस बच्चे में बहुत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा है. तो उसमें ये भूल जाता है मैं क्या, मैं किसी अलग कहते नहीं जिसके ऊपर कुछ तारी हो जाता है. हाँ, अमेजिंग, माता आ जाती है. कुछ इसको होश नहीं होती. ये अपने आप को मार सकता है, ये दूसरे को, या ये आप कहेंगे ना इसको एक्शन में तुमने वहाँ से यहाँ कूदना है, ये उधर ऊपर से जाके कूदेगा. हाँ, इन्हें आपकी ना टेबल से तुमने कूदना है, ये इधर से जंप मार के ऊपर जाएगा. ही नीड्स टू बी स्लाइटली कंट्रोल्ड, क्योंकि बच्चे में बहुत दम है, बहुत एनर्जी है. कोई ये ना हो कि कोई ज़्यादा हो जाए. कभी मैं वो डरती थी, मैं कहा अपने आप को मारे, ज़रूरत नहीं, इतना नहीं करो कि अपने आप को चोट पहुंचा दे, ज़रूरत नहीं है. एक्ट ऐसे करो कि लगे ही ऐसे किया है. तो डायरेक्टर को इसके ऊपर थोड़ा सा नज़र रखनी होती है और कंट्रोल करना ज़रूरी है कि नहीं अब ये ज़्यादा हो गया है, थोड़ा कम, ब्रिंग इट डाउन. हमें भी कहते थे, मुझे भी बहुत दफ़ा कहा डायरेक्टर, नहीं बहुत प्यारा था नादिया बट ब्रिंग इट डाउन. मैं भी थोड़ा सा हो जाती थी ऑफ ट्रैक. डायरेक्टर कंट्रोल करते हैं. इसको नहीं कहा इस एपिसोड में, क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि जहाँ ये दीवार, ये कोई और होती ना, इससे बुरी सिचुएशन तो आ चुकी है जब ही थॉट कि शी इज चीटिंग ऑन हिम, तब नहीं इसने अपने हाथ तोड़े हैं और इसने बहुत बुरा मारा है ज़मीन पे, तड़. आई वाज लाइक इट्स नॉट रिक्वायर्ड, व्हाई यू डूइंग दिस? जो भी एक्टिंग ही कर रहे हो, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? फिर मैट्रेस पे इतना मारना क्यों? ये कुछ कभी कभी इस तरह की चीज़ें जो आप समझते हैं मैंने बड़ा कमाल काम किया है, ये एक्चुअली सीन को ख़राब करती हैं. हाँ, बिल्कुल आपकी परफॉर्मेंस को ख़राब करती हैं. तो वो सीन के लिए ज़रूरत नहीं थी, इसलिए अच्छा नहीं लगा. और आगे जाके नंबर और अगर आगे जाके पता चला दे आर अगेन गोइंग आउट टुगेदर, तो फिर तो ये सीन एब्सोल्युटली वेस्टेड थी ही नहीं. वो परेशान है, उसको मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्यों था. अच्छा, फिर एक ये भी खुशहाल को ज़रूर बात पता हो कि सलाइवा का मुंह से निकलना अच्छा नहीं लगता स्क्रीन पे. ये तब जस्टिफाइड है अगर आपको फेशियल पैरालिसिस है.
क्या शायद कहते हैं, तब भी स्क्रीन पे अच्छा तब ना भी लगे। मैंने देखा है ड्रामों में, तब देखा है फिल्मों में, सिर्फ तब। उसके अलावा मैंने कभी हीरो के मुंह से सलाइवा निकलते हुए, रोते हुए या रोते हुए नाक से बहुत ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता। इस पे डायरेक्टर रोक देते हैं और कहते हैं टिश्यू से साफ करो। तो ये खुशहाल मैं तुम्हें पॉइंटर दे रही हूँ, जो भी है यू हैव टू लुक नाइस। ये ये बहुत चीज़ें अच्छी नहीं calculated लगती। game है, इसको ये देख हाँ, के नहीं आप कह don't सकते just कि let यार yourself कितना go। अच्छा लग, यार क्या एक्टिंग की, क्या मुंह से निकल रहा था इसके ऐसे सलाइवा, ओहो क्या नाक से पानी निकल रहा था, नहीं अच्छा लगता, ज़रूरत नहीं है। तो यू शुड स्टिल रिमेंबर दैट यू आर अ स्टार, यू आर एन एक्टर, यू आर यू नो, अच्छा ही नहीं लग रहा वो Numbers। चीज़ करो जो कम से कम स्क्रीन पे अच्छी लगे। तो ये ज़रूरत नहीं है ऐसे, जब हो ना बंदा टिश्यू विश्यू कर ले, ठीक है आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, जस्ट ब्रिंग अ टिश्यू, सीन को कट करके, या डायरेक्टर को रोकना चाहिए था कि ये, और डायरेक्टर ने उसी को डाला है, ओह क्या परफॉर्मेंस, डायरेक्टर को वो शॉट नहीं डालना चाहिए। अच्छा नंबर्स 6 6 यस, आई नो ही कैन डू बेटर गुड एंड जॉब। ही विल डू बेटर। अब जी ऑडियंस ने वोट दिए हैं मेल कैटेगरी में 11,000। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। खुशहाल खान के हिस्से में कितने आए हैं? आज को मैंने कहा 9,000 गए तो खुशहाल के हिस्से में आए होंगे। हर चीज़ों से शुरू हो रही है। I'm hoping above 5. I'm hoping above 5 or even above 6. या 660 और 6% इनको वोट मिले हैं। 0.6 जो है इनको ऑडियंस ने वोट किया है। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया।